दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की रहस्यमय मजेदार कहानी। दोस्तों, कहानी पूरी जरूर सुने। दोस्तों, काशी यात्रा में जब वे दोनों रात को एक दूसरे नगर में ठहरे तो वहां बुलाकी फिर बाजार में एक अजूबा नजारा देख आया। उसने जब वापस लौटकर यह बात गंगाराम पटेल को बताई तो गंगाराम ने अपना वही रटा रटाया वाक्य दोहरा दिया, अभी नहीं बुलाकी राम, मैं तेरी इस बात का उत्तर रात को सोते समय ही दूंगा। अभी तो यात्रा से चलकर आए हैं, थके हुए हैं। पहले नहा धोकर स्नान ध्यान कर लें। भोजन के पश्चात जब निवृत्त हो जाएंगे तब आराम से बिस्तर में लेटकर सारी बातें होंगी। अभी तो पहले तू अपनी, मेरी और उन दोनों बेचारे घोड़ों की पेट पूजा की तैयारी कर, क्योंकि हमारी तरह वे भी तो थके हुए होंगे। ऐसा कहकर पटेल शौचादि से निवृत्त होने के लिए चले गए। रात को जब वे दोनों फारिग होकर बिस्तर पर आ लेटे तो पटेल ने उससे कहा, हाँ तो बुलाकी राम जी, अब आप उस नई घटना को बताइए जिसे आज शाम आप इस नगर में देख आए हैं और जिसका रहस्य जानने के लिए आप मरे जा रहे हैं। बुलाकी कहने लगा, पटेल जी, लगता है आज आप विनोद के भाव से भरे हुए हैं, तभी आज आप मुझे आप कहकर संबोधित कर रहे हैं, अन्यथा आप तो मुझे तू के संबोधन से नवाजा करते थे। भाई बुलाकी सुनकर पटेल बोले, दो मित्रों में जब ज्यादा गहरा अपंत्व का भाव होता है वहां सारी औपचारिकताएं अपने आप खत्म हो जाया करती हैं। मेरी बातों का बुरा मत माना कर, मैं तुझे अपना मानता हूं न, इसलिए ऐसी आदत पड़ गई है। बहरहाल छोड़ इस बात को और बता कि तूने आज शाम कौन सा अजूबा दृश्य देखा था। पटेल जी, आज शाम जब मैं बाजार से लौट रहा था तो मैंने एक आदमी को एक चबूतरे पर एक खंभे के साथ बंधा हुआ देखा। उसके समीप ही एक सैनिक भी खड़ा था। चबूतरे के ऊपर एक सरकारी निर्देश टंगा हुआ था जिस पर लिखा था, हर खासवान को यह निर्देश दिया जाता है कि जो भी शख्स इस राह से गुजरे वह कोड़ा उठाकर इस व्यक्ति को गिनकर 5 कोड़े अवश्य मारे। जो इस निर्देश का पालन नहीं करेगा उसे राजा की ओर से 5 कोड़े लगाकर दंडित किया जाएगा। पटेल जी, जब मैंने उस निर्देश को पढ़ा था तो मैंने सोचा कि इसका दंड जाने बिना मैं इसे कोड़े क्यों मारूं। यही सोचकर मैं वहां से खिसकना चाहता था कि तभी वहां खड़े सैनिक ने मुझसे कहा, क्यों भई, क्या 5 कोड़े खाने का इरादा है? नहीं तो मेरे मुंह से निकला। तब उस सैनिक ने मुझे घुड़का और कहा, यदि 5 कोड़े नहीं खाना चाहता है तो नीचे पड़े उस कोड़े को उठा और इस आदमी को 5 कोड़े लगा। पटेल जी, उस सैनिक के कहने पर तब मुझे उस कैदी को 5 कोड़े लगाने पड़े। बस तभी से मेरी आत्मा पर यह बोझ पड़ा हुआ है कि मैंने उस आदमी का अपराध जाने बिना 5 कोड़े मारे। अब आप उस कैदी के विषय में बताइए और यह भी बताइए कि किस अपराध के कारण उसे यह सजा भुगतनी पड़ रही है। बुलाकी पटेल बोले, अपनी आत्मा पर पड़ा बोझ उतार दे और यह समझ ले कि उस आदमी को 5 कोड़े लगाकर तूने सवाब का काम किया है। उस आदमी का अपराध इतना गंभीर है कि उसके लिए राजा ने इससे भी बड़ी सजा नियत की होती तो किसी को भी अफसोस नहीं होता। सुन, मैं तुझे आरंभ से ही सारी कहानी सुनाता हूँ। इस नगर में चंद्रचूड़ नाम का एक महाजन निवास करता है। उस महाजन को एक कन्या है जो बेहद रूपवान है। उसका नाम है अनामिका। महाजन का एक पुत्र भी है जिसे सब लोग चक्रधारी कहकर बुलाते हैं। महाजन ने अपनी बेटी अनामिका की मंगनी बहुत पहले अपने एक मित्र के पुत्र के साथ निश्चित कर दी थी, किंतु अभी तक उसने उसका गौना नहीं किया था। कारण यह था कि अनामिका की आयु अभी इतनी नहीं हुई थी कि उसका गौना करके उसकी ससुराल विदा करा दिया जाए। बुलाकी, यह नगर गंगा के बहुत समीप है। यहाँ के लोगों में धार्मिक आस्था भी बहुत है।
अन्य नगरों में रहने वालों की तरह यहाँ के लोग भी प्रति वर्ष दशहरे के अवसर पर गंगा स्नान के लिए जरूर जाते हैं। इस बार जब दशहरे का पर्व पड़ा तो दूसरे नगरवासियों की तरह अनामिका भी अपने माता पिता और सखी सहेलियों के साथ गंगा स्नान के लिए गई। गंगा किनारे पहुंचकर अन्य लोगों की तरह अनामिका के पिता ने भी अपने रहने के लिए डेरा व्यवस्थित किया और बारी बारी से गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। पहले पुरुषों ने स्नान किया, तदोपरांत स्त्रियां गंगा स्नान के लिए गईं। बुलाखी। जब अनामिका अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंची तो वहां के कुछ गुंडों ने उसे देख लिया। उसकी मनोहारिणी छवि देखकर वह गुंडे विचार करने लगे कि किसी तरह इस सुंदर युवती को अपने काबू में करके इसका उपभोग करना चाहिए। बाद में जब इससे हमारा दिल भर जाएगा तो हम इसे किसी वेश्या के यहाँ बेचकर अच्छी रकम प्राप्त कर सकते हैं। उन गुंडों का मुखिया था छोटेलाल नाम का एक महाहरामी युवक। उसने इस काम को करने का बीड़ा उठाया। उसने अपने साथियों से कहा, दोस्तों, इसे फंसाकर काबू में करना तो मेरा चुटकियों का काम है। बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है, हम तुम्हें समय देते हैं। उसके दूसरे साथी बोले, देखते हैं तुम कौन सा चमत्कार दिखाते हो। उधर अनामिका और उसकी सखियों ने अपने वस्त्र उतारे और उन वस्त्रों को घाट पर बैठे पंडे के हवाले करके गंगा स्नान करने लगीं। तभी छोटेलाल नामक वह गुंडा उस पंडे के पास पहुंचा और उससे कहा, पंडित जी महाराज, 5 रुपए कमाना चाहते हो? घर बैठे कमाई करना किसे बुरा लगता है? यजमान, पंडा बोला, परंतु यह बताइए कि काम क्या है। बड़ा आसान सा काम है। तुम्हारे पास ये जो जनाने कपड़े रखे हैं, इनमें से एक साड़ी निकालकर मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, छोटेलाल ने कहा। तुम साड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ करना चाहते हो? पंडे ने आशंकित स्वर में पूछा। कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बस उस साड़ी के छोर में मुझे कुछ, छोटेलाल बोला, बांधना है। यह कोई जोखिम भरा काम नहीं था, इसलिए 5 रुपए लेकर पंडे ने अनामिका की साड़ी उसकी ओर खिसका दी। छोटेलाल ने अपनी जेब से एक सोने की मुहर और 100 रुपए का एक नोट निकाला और अनामिका की साड़ी के पल्लू में बांध दिया और वहां से हटकर कुछ दूर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद अनामिका और उसकी सखियां स्नान करके बाहर निकलीं और अपने अपने वस्त्र पहनकर चलने लगीं। उसी समय छोटेलाल भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। जब वह अपने डेरे के समीप पहुंची तो छोटेलाल ने पीछे से आकर अनामिका का बाजू थाम लिया। एक अजनबी व्यक्ति द्वारा अपनी बाह पकड़ने पर अनामिका उस पर क्रोधित हो गई। उसने तीखे स्वर में कहा, कौन हो तुम? मेरी बाह पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह क्या कह रही हो अनामिका? क्या अपने मित्र छोटेलाल को भूल गई? छोटेलाल ने आश्चर्य व्यक्त करने का नाटक करते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती। छोड़ो मेरा हाथ, कहकर अनामिका ने छोटेलाल का हाथ झटक दिया। तुम मुझे खूब जानती हो अनामिका, छोटेलाल ने कहा, वर्षों से हम दोनों एक दूसरे से एकांत में मिलते रहे हैं। अब शायद अपनी इन सहेलियों की उपस्थिति में तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। बुलाखी। इस प्रकार वहां दोनों में तकरार होने लगी। मेले का मौका था, आठ भीड़ इकट्ठी हो गई। वो हल्ला सुनकर अनामिका का पिता, उसका भाई आथा नगर के दूसरे परिचित लोग भी वहां आ पहुंचे और एक लड़की को छेड़ने और उसके को बुरा भला कहते हुए उसकी पिटाई करने लगे। जब छोटेलाल काफी पिटा टेलाल उसने रोने का अभिनय करते हुए कहा, आप लोग मुझे बेकार ही पीट रहे, नेता को कोई अभद्र बात नहीं की है। इस लड़की से मेरा काफी पुराना परिचय है। इसने तो करे साथ विवाह करने का वादा भी किया हुआ है। विवाह का वादा? अनामिका के पिता ने आश्चर्य से पूछा। हाँ जी, विवाह का वादा, छोटेलाल कुटिलता से बोला। विश्वास न हो तो पूछ लो इससे।
आज यहाँ आने से पहले भी यह मुझसे मिली थी। इसने अपने खर्चे के लिए मुझसे 100 रुपए और एक सोने की मोहर भी मांगी थी, जो मैंने अपनी माता के रुपयों में से चुराकर इसे लाकर दिए थे। झूठ बोलता है तू, अनामिका का पिता दहाड़ा। अरे भिखमंगे, मेरे पास धन की क्या कमी है जो मेरी बेटी तुझसे खर्च के लिए पैसे मांगती? यह तो आप अपनी बेटी से ही पूछिए, छोटेलाल ने रुआंसे स्वर में कहा। क्यों री कलंकिनी? अनामिका के पिता ने क्रोध से लाल पीले होते हुए अनामिका को झिंझोड़ा। क्या तूने इस आदमी से 100 रुपए और एक सोने की मुहर ली थी? यह आदमी झूठा है पिताजी। मैं गंगा माता की कसम खाकर कहती हूँ कि आज से पहले मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखी। यह मुझ पर झूठा लांछन लगा रहा है, अनामिका ने सुबकते हुए कहा। सेठ जी, अगर मैं झूठा साबित हूं तो आप यहीं मुझे 100 जूते मारना और जो भी सजा आप देना चाहें मैं खुशी से मंजूर कर लूंगा, पर पहले आप अपनी बेटी की तलाशी तो लीजिए। मैंने आज जो रकम इसे दी थी वह अभी भी इसके पास ही होगी, छोटेलाल बोला। सबको यह विचार पसंद आया। अनामिका की तलाशी ली गई तो साड़ी के पल्लू में बंधी दोनों चीजें बरामद हो गईं। इस पर तो सब लोग अनामिका और उसके पिता को दोषी मानने लगे। सब लोग उन पर थू थू करने लगे। बुलाखी। तब अनामिका के पिता और उसके भाई को अनामिका पर इतना क्रोध आया कि उन्होंने उसी घड़ी अनामिका का त्याग कर दिया। वे घर लौट गए और छोटेलाल अनामिका का हाथ पकड़कर विजेता की तरह उसे ले चला। अनामिका दहाड़े मार कर रोने लगी और बार बार छोटेलाल के चंगुल से छूटने का प्रयास करने लगी, लेकिन तभी छोटेलाल के साथी गुंडे भी उसकी सहायता के लिए वहां पहुंच गए और उन्होंने छोटेलाल और अनामिका को अपने घेरे में ले लिया। बुलाखी। जब अनामिका रो रो कर हलकान हो रही थी और अपनी सहायता की गुहार लगा रही थी, तभी यहाँ के राजा की सवारी वहां से गुजरी। एक लड़की को सहायता के लिए चिल्लाते देख राजा ने अपनी पालकी रुकवाई और नीचे उतरकर लड़की से उसके रोने का कारण पूछा। अनामिका ने रोते हुए सारी बात बताई तो फिर राजा ने छोटेलाल से पूछा। छोटेलाल ने वही झूठी कहानी राजा के सामने दोहरा दी कि यह लड़की उससे प्रेम करती है, फिर भी सबके सामने अपनी बात कहने में संकोच कर रही है। इसके माता पिता ने अब इसे मुझे सौंप दिया है। उस गुंडे छोटेलाल की बातें सुनकर राजा को कुछ गोलमाल नजर आया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन दोनों को अपने नगर ले चलो। वहीं मैं सारी बातें जानकर इस बात का निर्णय करूंगा कि इन दोनों में से कौन सच्चा है और कौन झूठा। तब दोनों दरबार में पेश किए गए। राजा ने अनामिका से पूछा, देवी, तुम कहती हो कि अब से पहले तुमने इस आदमी को कभी देखा नहीं था, फिर इसकी यह बात क्यों कर सच साबित हो गई कि तुम्हारी साड़ी के पल्लू से इसके दिए हुए रुपए और सोने की मोहर बरामद हो गई? अन्नदाता, अनामिका बोली, मुझे इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि ये दोनों चीजें मेरी साड़ी के पल्लू में किसने बांधी। अपनी साड़ी तो मैंने कहीं उतारी भी नहीं थी, सिवाय उस समय के जब मैं स्नान करने के लिए गंगा जल में उतरी थी। अपने वस्त्र तुमने कहाँ रखे थे? राजा ने पूछा। हमने अपने वस्त्र घाट पर बैठे पंडे को सौंपे थे, अनामिका ने कहा। पलक झपकते ही सारी बातें राजा की समझ में आ गईं। वह समझ गया कि लड़की के साथ छल किया गया है। तब उसने उस पंडे को दरबार में पेश होने का हुक्म दिया और पंडे के पहुंचने पर राजा ने उसे दंड का भय दिखाया तो भय से कांपते हुए पंडे ने सब कुछ बक दिया। उसने बता दिया कि यह काम छोटेलाल ने ही किया था। बुलाखी। सच्चाई जानकर राजा ने अनामिका के पिता को बुलाकर अनामिका तो उसे सौंप दी और उस पंडे और छोटेलाल के साथियों को पकड़कर उन्हें 100 कोड़े लगाने की सजा दी और क्योंकि मुख्य अपराधी छोटेलाल था, उसे यह सजा दी कि इस दिन तक इसे खंभे से बांधकर इस पर कोड़े बरसाए जाएं।
साथ ही यह आदेश भी लिखकर वहां चिपका दिया कि जो भी राहगीर वहां से गुजरे वह छोटेलाल को 5 कोड़े जरूर मारे। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो फिर राजाज्ञा से 5 कोड़े उसी को मारे जाएंगे। कहानी का समापन कर पटेल बोले, सोहे बुलाखी। यह है सारी कहानी। अब राजा की आज्ञा से छोटेलाल को सजा दी जा रही है। अपने कुकर्म का फल उसे भोगना पड़ रहा है। जो दृश्य आज तूने देखा है वह उसी समय का है। उम्मीद है यह सब जानकर तेरी उत्सुकता शांत हो गई होगी। आथ अब मुझे भी सोने दे और स्वयं भी सो रह, कहकर पटेल ने आंखें मूंद लीं। बुलाखी भी सोने की तैयारी करने लगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सुबह भोर हुई तो गंगाराम पटेल और बुलाखीराम उठे, सामान समेटा और घोड़ों पर जीन कसकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक नगर में उन्होंने दोपहर का भोजन किया और दिन ढलते ढलते एक नए नगर में जा पहुंचे। वहां वे एक धर्मशाला में ठहर गए। नित्य की तरह बुलाखी भोजन का सामान खरीदने के लिए चला गया। वहां उसने लौटती बार जो दृश्य देखा वह उसका रहस्य जानने को बेचैन हो उठा। भोजन आदि से निवृत्त होकर जब गंगाराम बिस्तर पर पहुंचकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे तब उसने पटेल के पैर दबाते हुए उनसे कहा, पटेल जी, अब तो आप भोजनादि से निवृत्त हो चुके हैं। क्या अब मैं अपनी वह बात कहूं जो आज बाजार से लौटते समय मैंने देखी है? हाँ हाँ भाई, अवश्य कहो, पटेल विनोद भरे स्वर में बोले। तुम्हारी इस शर्त को मानकर ही तो मैं तुम्हें साथ लाया हूं। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारी शंका का समाधान न किया तो सवेरा होते ही तुम मेरा साथ छोड़कर वापस लौट जाओगे। आथ अपनी बात अवश्य कहो। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक दुकान के बाहर भीड़ जुटी हुई देखी। यह देख मैं भी यह जानने के लिए वहां ठहर गया कि देखूं माजरा क्या है, किस कारण यह भीड़ खड़ी है। मैंने देखा कि एक वैश्य की दुकान के नीचे एक 12-13 वर्षीय लड़के की लाश पड़ी हुई है। लाश के समीप ही उस लड़के के माँ बाप बैठे सिसक रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसमें और वैश्य में कुछ वार्तालाप हुआ। फिर उस व्यक्ति ने लड़के के पिता से किसी बात की शपथ लेने के लिए कहा। लड़के के पिता ने जैसे ही शपथ ली कि मृत लड़का जीवित होकर खड़ा हो गया। यह देखकर मेरी हैरत का ठिकाना न रहा। मैं तत्काल वहां से चलकर आपके पास पहुंचा। बस तभी से मेरे पेट में इस बात का रहस्य जानने के लिए मरोड़े उठ रही थीं, किंतु मुझे यह भी मालूम था कि आप बिस्तर में जाने से पहले कुछ बताएंगे नहीं, इसलिए खामोश ही रहा। अब आप मुझे उस रहस्य के बारे में बतलाइए। सुनो बुलाखीराम, पटेल बोले, यहाँ से कुछ कोसों के फासले पर एक गांव है किशनपुर। उस गांव में रेवती रमन नाम का एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम शीला था। नाम के अनुकूल उसकी पत्नी बहुत ही शील स्वभाव की थी। ब्राह्मण भी बहुत नेक और अच्छे आचरण वाला था। उनका एक बेटा भी था जिसकी आयु तब 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसका नाम था चंद्रदेव। रेवतीरमण नाम का वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके पास जमीन भी ज्यादा नहीं थी। उस जमीन से जो भी अनाज पैदा होता उसी के सहारे उनका निर्वाह होता था। अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो शीला, यहाँ गांव में रहकर निर्वाह करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। आठ मैंने निश्चय किया है कि 1-2 दिन में यह गांव छोड़कर किसी बड़े नगर को चल पड़ेंगे। बड़े शहरों में काम की कोई कमी नहीं होती। ईश्वर ने चाहा तो हम वहां किसी की नौकरी कर लेंगे और आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। कुछ सालों बाद जब हमारे पास कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा तो हम वापस लौट आएंगे और उस धन से कोई कारोबार कर लेंगे।
इस तरह आसानी से हमारे जीवन का निर्वाह हो जाएगा। अब बताओ, तुम्हारी क्या राय है इस विषय में? मेरी राय तो वही है जो आपकी है, रेवती की पत्नी ने कहा। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। इस प्रकार विचार करके रेवती अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर शहर के लिए चल पड़ा। शहर में पहुंचकर रेवती रमन ने एक वैश्य के यहाँ नौकरी कर ली। उसकी पत्नी ने भी एक महाजन के यहाँ खाना बनाने की नौकरी कर ली। इस तरह से उनका निर्वाह ठीक ढंग से होने लगा। रेवती रमन मेहनती आदमी था। 1 साल बाद उसका काम देखकर वैश्य ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। इस तरह से वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के पश्चात कुछ धन भविष्य के लिए बचाने लगा। 3 साल के बाद उन दोनों की कमाई से 5,000 रुपये इकट्ठे हो गए। तब दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट पड़े। शाम के समय वे इसी नगर में पहुंचे। उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की जानकारी चाही। सामने उसी वैश्य की दुकान थी जिसे तुम देखकर आए हो। आथा रेवती रमन उसी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं यहाँ परदेशी हूँ। मेरे साथ मेरा परिवार भी है। मैं रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता सकते हैं जहां हम सुरक्षित रह सकें? कोई जोखिम की चीज तो नहीं है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है रुपया पैसा। वह तो है सेठ जी, इसीलिए तो मैं किसी सुरक्षित जगह पर रात को ठहरना चाहता हूँ। देखो भाई, सेठ बोला, तुम्हारे रात्रि विश्राम के लिए तो मैं तुम्हें जगह दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद रुपयों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यह शहर चोर लुटेरों के लिए बहुत बदनाम है। कोई चोर लुटेरा रात में आकर तुमसे तुम्हारा धन छीन ले गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना धन है वह मेरे पास जमा कर दो। सवेरे जब तुम जाने लगो तो अपना धन सहेज लेना। ठीक है सेठ जी, आप इस शहर में सम्मानित नागरिक हैं। हमें आप पर पूरा यकीन है कि आप अमानत में खयानत नहीं करेंगे। मेरे पास 5,000 रुपये हैं, उन्हें आप अपने पास जमा कर लीजिए। सुबह जाने से पहले मैं आपसे अपना रुपया वापस ले लूंगा। ऐसा कहकर रेवती रमन ने अपना पैसा उस वैश्य के पास जमा करवा दिया। वह रात रेवती रमन और उसके परिवार ने सेठ की दुकान के बाहर लगे फट्टों पर सोकर काट ली। प्रातः जब सेठ ने दुकान खोली तो रेवती रमन ने उससे अपना पैसा वापस मांगा। इस पर सेठ की त्योरियां चढ़ गईं। उसने तेज आवाज में पूछा, कैसा पैसा? तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया था। इस पर दोनों में तकरार होने लगी। पड़ोसी और राहगीर इकट्ठे हो गए। सेठ के पड़ोसियों ने तब उनका विवाद खत्म करने के लिए रेवती रमन से कहा, देखो भाई, तुम कहते हो कल रात तुमने इनके पास 5,000 रुपये जमा कराए थे, जबकि ये सेठ इस बात से साफ इनकार कर रहा है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला तो शपथ लेकर ही किया जा सकता है। क्या तुम अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर यह बात कह सकते हो कि तुमने रात इस सेठ के पास 5,000 रुपये जमा कराए थे? बिल्कुल कह सकता हूँ, रेवती रमन बोला। जो बात सच है उसके लिए मैं कैसी भी शपथ लेने को तैयार हूँ। क्यों सेठ, क्या तुम्हें भी यह बात मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है, सेठ बोला। न्यायकर्ताओं ने तब रेवती रमन से उसके बेटे के सिर पर हाथ रखकर यह कसम खाने के लिए कहा कि यदि उसकी शपथ झूठी है तो तत्काल उसके बेटे की मृत्यु हो जाए। बुलाखी पटेल ने आगे कहा, किस्मत का खेल देखो। जैसे ही रेवती रमन ने अपने बेटे चंद्रदेव के सिर पर हाथ रखकर यह शपथ ली कि तत्काल उसके बेटे की मौत हो गई। झूठा होते हुए भी उस सेठ के चेहरे पर विजय के भाव झलक उठे। रेवती और उसकी पत्नी सन्न रह गए।
वहां उपस्थित भीड़ और न्यायकर्ताओं ने रेवती को बहुत लानत-मलामतें दी क्योंकि वह झूठा साबित हो गया था। रेवती की हालत ऐसी हो गई जैसे भरे बाजार में उसे किसी ने नंगा कर दिया हो। पति पत्नी दोनों ही सिसक रहे थे और भीड़ उनका मजाक उड़ा रही थी, उन पर फप्तियां कस रही थी। तभी उस भीड़ में से निकलकर एक आदमी रेवती रमण के पास पहुंचा। उसने उससे कहा, देखो दोस्त, असली माजरा क्या है, तुम मुझे सच्ची बात बताओ। क्या वाकई तुमने इस सेठ को 5,000 रुपए जमा करने के लिए दिए थे? रेवती रमण बोला, यह बात मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हो रहा, उल्टा सभी लोग मुझे ही बेईमान करार दे रहे हैं। तब एक बार तुम मेरे सामने अपने लड़के की शपथ लेकर यह बात दोबारा कहो कि मेरी बात बिल्कुल सही है। मैंने सेठ के पास अपने 5,000 रुपए जमा कराए थे। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम्हारा मृत बेटा अभी जीवित होकर उठ खड़ा होगा। फिर उस आदमी ने सेठ से कहा, क्यों सेठ, तुम्हें मंजूर है यह बात? बिल्कुल मंजूर है। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन यह आदमी झूठा है। इसका झूठ साबित भी हो चुका है। बेटे की शपथ लेने के बाद इसने झूठ बोला, इसलिए तो इसके बेटे की मौत हो गई है। बेशक बेशक वह व्यक्ति बोला, पर अगर इस बार शपथ लेने के बाद इसका बेटा जीवित हो जाए, उस सूरत में तुम्हें इसे 5 नहीं 10,000 रुपए वापस करने होंगे। बोलो मंजूर है? कहा तो है, मुझे इसका चैलेंज मंजूर है, सेठ ने कह दिया। उस व्यक्ति के कहने पर रेवती रमण ने अपने मृत बेटे की शपथ लेकर अपनी बात दोहरा दी। शपथ लेते ही एक चमत्कार हो गया। रेवती रमण का मृत बेटा जीवित होकर उठ बैठा। सारी भीड़ यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तब सेठ को वादे के अनुसार रेवती रमण को 5 की जगह 10,000 रुपए लौटाने पड़े। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने आगे कहा, बुलाखी, औरों की तरह तुझे भी इस बात पर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर वह व्यक्ति था कौन, जिसने न सिर्फ रेवती रमण के बेटे चंद्रदेव को जीवित किया अपितु जिसने सेठ से उसे दोगुना धन वापस दिलवाया। तो सुन, मानव के वेश में वह व्यक्ति साक्षात कलियुग था, जो अपने कलिकाल का प्रभाव लोगों को दिखाना चाहता था। यह कलियुग है बुलाखी। इस काल में कैसी भी अनहोनी घटना घट जाए उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह वही दृश्य था। उम्मीद है अब तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। आथा अब मुझे भी सोने दे और खुद भी सो रहा है। कल प्रातः फिर से काशी यात्रा के लिए चलना है। कहकर पटेल ने आंखें मूंद लीं और निद्रारानी की गोद में समा गए। करवट बदलकर बुलाखी नाई भी सो गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा में बुलाखीराम नाई ने अगले शहर में जो दृश्य देखा वह एक दैत्यनुमा आदमी और एक 12 वर्षीय बालक से संबंधित था। बुलाखी ने देखा कि बाजार में एक दैत्यनुमा आदमी भयभीत होकर भागा चला जा रहा था और एक लड़का जिसकी आयु लगभग 12 वर्ष रही होगी, एक जलती हुई लकड़ी लेकर उस दैत्यनुमा आदमी को पीटता जा रहा था। यह दृश्य देखकर उत्सुकता से भरा बुलाखी लौट आया। रात को उसने यह प्रसंग बताकर गंगाराम पटेल से इस रहस्य को जानने का आग्रह किया तो गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाखी नाई सुन, यहाँ से कुछ कोस की दूरी पर एक गांव है द्रोमा। उस गांव में एक जाट रहता था। उसका नाम था रतिभान। रतिभान की किरण नाम की एक बेटी थी। किरण का विवाह इसी नगर में यहाँ के एक धनीमानी व्यक्ति संत सिंह के साथ हुआ था। भाग्य की विडंबना देखो कि 2 साल के बाद उसके पति का देहांत हो गया। किरण की गोद में उस समय 2 साल का एक बच्चा था जिसका नाम कुंवर सिंह था। पति की मृत्यु के बाद जब किरण का उसकी ससुराल में रहना मुश्किल हो गया तो वह अपने पुत्र को लेकर अपने पिता के पास चली आई।
उसके पुत्र कुंवर सिंह का लालन पालन अपनी ननिहाल में ही हुआ। समय बीतता गया। कुंवर सिंह भी बड़ा हो गया और गांव के अन्य बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए जाने लगा। एक दिन एक बालक ने उसे बिना बाप का कहकर चिढ़ा दिया। तब उसने उस बालक की पिटाई कर डाली और घर आकर अपनी माता से आग्रह करने लगा कि वह उसके पिता का नाम उसे बताए, यह भी बताए कि इस समय वह कहाँ है। बेचारी किरण, वह अपने बेटे की बात सुनकर चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां को रोता देखकर कुंवर सिंह उस दिन तो बाहर चला गया, लेकिन उस दिन के बाद वह बराबर अपनी माता से आग्रह करता रहा कि वह उसे उसके पिता का नाम और पता बता दे। पर हर बार उसकी मां हंसकर उसके प्रश्न को टाल देती थी। बुलाखी। एक दिन तो हद हो गई। कुंवर सिंह जब 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन फिर उसके साथियों ने उसे बिना बाप का कहकर चिढ़ा दिया। उस दिन उसे अपनी माता पर बहुत क्रोध आया। वह घर पहुंचा और अपनी माता से बोला, मां, आज तुम्हें बताना ही होगा कि मेरे पिता कौन हैं। अगर तुमने यह बात मुझे न बताई तो मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लूंगा। अपने लाडले की इस धमकी को सुनकर किरण घबरा गई, फिर भी उसने बात को संभालने की कोशिश की और कहा, बेटा, तुझे बताया तो कि इस समय मेरे पिता ही तेरे सरपरस्त हैं। वे तुझे प्यार भी तो पुत्र जैसा ही करते हैं, इसलिए तू उन्हें ही अपना पिता समझ। नहीं मां, मैं अपने नाना को अपना पिता कैसे मान लूं? मैं तो अपने उस पिता का नाम जानना चाहता हूं जिनकी मैं संतान हूं, जिनके अंश से मेरा जन्म हुआ है। बेटा अपनी जिद पर अड़ गया तो मां को आखिर झुकना ही पड़ा। उसने कहा, नहीं मानता तो बेटा सुन, तेरे पिता का नाम था संत सिंह। अब से लगभग 14-15 वर्ष पूर्व मेरा उनके साथ विवाह हुआ था, परंतु जब तेरी आयु मात्र 2 वर्ष की थी तब एक दिन उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु की क्या वजह थी मां? क्या वे गंभीर रूप से बीमार हो गए थे? नहीं मेरे लाल, उनकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई थी, उन्हें एक प्रेत ने मार डाला था। प्रेत ने? लड़के ने आश्चर्य से पूछा, प्रेत ने उन्हें कैसे मार डाला मां? क्या बताऊं बेटा, तेरे पिता का भरा पूरा परिवार था, खूब धन दौलत थी उनके पास, एक बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन दैवयोग से उस परिवार को ग्रहण लग गया। न जाने कैसे उस मकान में एक दिन एक प्रेत प्रकट हो गया। उस प्रेत ने एक एक करके परिवार के सभी लोग मार डाले। जब तेरा जन्म हुआ तो मैंने तेरे पिता से उस प्रेतग्रस्त हवेली को छोड़ देने के लिए बहुत प्रार्थना की, किंतु वह नहीं माने। दरअसल उन्हें भूत प्रेतों जैसी बातों पर यकीन ही नहीं था। फिर हुआ यह कि एक दिन वह भी उस प्रेत का शिकार बन गए। तब मैं बहुत घबरा गई और उस हवेली को बंद करके तुझे लेकर यहाँ चली आई। यही तेरा लालन पालन हुआ और अब भी हो रहा है। यह है सारी कहानी। अपनी माता के मुख से यह कहानी सुनकर कुंवर सिंह के मन में बहुत क्षोभ पैदा हुआ। उसने अपनी माता से कहा, हे मां, तू मुझे उस हवेली की चाबी दे दे। मैं वहां जाकर यह देखना चाहता हूं कि वह प्रेत कैसा है जिसने हमारे सारे परिवार को मार डाला है। ना बेटा ना, पुत्र की बात सुनकर घबराई हुई मां ने कहा, मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। तू वहां गया तो वह प्रेत तुझे भी मार डालेगा। मैं तुझे खोना नहीं चाहती बेटा। देखो मां, मैं यह निश्चय कर चुका हूं कि उस हवेली में जाऊंगा जरूर। तू मुझे खुशी खुशी जाने की आज्ञा देगी तो ठीक है, नहीं तो मैं तुझसे पूछे बगैर ही यहाँ से चला जाऊंगा। इसीलिए कह रहा हूं कि उस हवेली की चाबी मुझे दे दे। तेरा आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तो मैं उस प्रेत पर तो क्या, महाप्रेत पर भी विजय प्राप्त कर लूंगा। बेटे की जिद के आगे मां हार गई। तब उसने आंसू पोंछते हुए उस हवेली की चाबी कुंवर सिंह को सौंप दी।
कुंवर सिंह उसी दिन अपनी पैतृक हवेली को देखने के लिए चल पड़ा। शाम ढले वह शहर में पहुंचा। रात के समय वह उस प्रेतग्रस्त हवेली में नहीं जाना चाहता था, अतः वह रात उसने एक धर्मशाला में रुककर काट दी। प्रातः होते ही वह अपनी हवेली पर पहुंचा और चाबी से ताला खोलकर हवेली के अंदर प्रवेश कर गया। हवेली वर्षों से बंद पड़ी थी, अतः उसमें बहुत सी गंदगी जमा हो गई थी। जगह जगह मकड़ियों ने अपने जाले बना लिए थे। चमगादड़ों की तो एक तरह से पनाहगाह ही बन गई थी पूरी हवेली। उल्लू और कबूतरों ने कई कमरों पर अपना अधिकार जमाया हुआ था। कुंवर सिंह हवेली की सफाई में जुट गया। एक एक करके उसने सब कमरे साफ किए, आंगन भी साफ कर दिया। कमरों में अगरबत्तियां जलाकर रख दी ताकि हवेली में फैली बदबू दूर हो जाए। पूरी हवेली को साफ करने में घंटों लग गए, तब जाकर वह रहने योग्य हुई। अब उसे चिंता हुई शाम के भोजन की। वह बाजार गया और वहां से भोजन बनाने के लिए प्रत्येक आवश्यक वस्तु खरीद लाया। कुंवर सिंह ने अपनी मां से खाना बनाना सीख लिया था। वह तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर लेता था। अतः अपने हुनर का उपयोग करते हुए उसने तरह तरह के व्यंजन तैयार किए। ऐसा करते करते दिन ढल गया और रात का अंधेरा फैलने लगा। तब उसने दीपक जलाकर प्रत्येक कमरे में रख दिए। दीपकों के प्रकाश में हवेली जगमगा उठी। कुंवर सिंह ने अपने लिए भोजन परोसा और उसे लेकर चौके में आ बैठा। अभी वह पहला ग्रास तोड़ना ही चाहता था कि वहां जैसे भूचाल आ गया। साये साये की आवाजें आने लगीं और पूरी हवेली दहल उठी। देखते ही देखते एक महाभयंकर प्रेत आंगन में आकर खड़ा हो गया। उस प्रेत को देखकर कुंवर सिंह पर तनिक भी प्रभाव न पड़ा। वह एकटक उस प्रेत की ओर देखने लगा। तभी प्रेत की घनगरज आवाज गूंजी, अरे लड़के, कौन है तू जो मेरे रहने के स्थान में निडर होकर आ बैठा है? कुंवर सिंह ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रेतराज, आप नाराज न हो। मेरा नाम है कुंवर सिंह और मैं किसी और जगह पर नहीं आया हूं। यह हवेली मेरे पूर्वजों की है, इसलिए इस पर मेरा ही अधिकार है। मैं अपने घर में आया हूं। अच्छा, तो तू है इस हवेली का उत्तराधिकारी? प्रेत गर्जा, तेरे परिवार के तो सभी लोगों को एक एक करके मैंने समाप्त कर दिया था। अब तू खुद ही मरने के लिए यहाँ आ पहुंचा है तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। आज ही तुझे मार डालूंगा। जरूर मार डालना, लड़का बोला, पर आज आप मेरे मेहमान हैं। विराजिए और मेरे साथ भोजन कीजिए। मैंने अपने हाथों से ये सारे व्यंजन तैयार किए हैं। आप इन स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए। मुझे ये घासपात खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे तो चाहिए ताजा खून। तेरे इन व्यंजनों में मेरी कतई दिलचस्पी नहीं है, प्रेत बोला। अरे प्रेत महाशय, आप चखकर तो देखिए। अच्छा न लगे तो मत खाना। ठीक है, देखता हूं चखकर। पर मुझे यह भोजन खिलाकर तू ये मत समझ बैठना कि मैं तुझ पर रहम खाकर तुझे बख्श दूंगा। मारूंगा तो मैं तब भी तुझे, लड़का हंसा। बोला, हाँ हाँ मार देना, पर पहले मेरे साथ भोजन तो कर लो। भूखे पेट तो आपको मुझे मारते भी नहीं बनेगा। वह कहावत सुनी है न आपने, भूखे भजन न होय गोपाला। लड़के, तू बहुत बोलता है। प्रेत थोड़ा सा नरम पड़ा, लापरोस। देखूं कि वाकई खाना अच्छा बनाया है या सिर्फ अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहा है। कुंवर सिंह ने तब उस प्रेत के लिए भी भोजन परोस दिया। भोजन वाकई स्वादिष्ट था। प्रेत ने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं खाया था। उसने एक बार जो भोजन खाना शुरू किया तो सारा भोजन समाप्त करके ही दम लिया। खूब चटखारे ले लेकर प्रेत ने सारे व्यंजन खाए। जब वह पूरी तरह से तृप्त हो गया तो कुंवर सिंह ने पूछा, कहिए प्रेतराज, कैसा लगा मेरे हाथ का बनाया भोजन?
बहुत बढ़िया। अति स्वादिष्ट। लड़के, तेरे हाथों में तो जादू है। कहाँ से सीखा तूने इतना बढ़िया खाना बनाना? प्रेत ने पूछा। मेरी माँ ने सिखाया है मुझे, प्रेतराज, लड़के ने गर्व से कहा। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या मैं स्वयं को पेश करूं ताकि आप मुझे खाकर संतुष्ट हो सकें? नहीं भई, प्रेत बोला। अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। तुम यहीं रहो मेरे दोस्त बनकर। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर प्रतिदिन तुम्हें मुझे ऐसे ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाने होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बनाकर खिलाऊंगा, लड़के ने उत्तर में कहा। तो बुलाखीराम। उस दिन से उस प्रेत और कुंवर सिंह में सुलह हो गई। दोनों उसी हवेली में रहने लगे। प्रेत दिन में तो अन्य प्रेतों के पास चला जाता था और रात को रहने के लिए हवेली में आ जाता था। लड़का यह जानने के लिए उत्सुक रहने लगा कि पता तो लगाऊं कि यह प्रेत दिन में कहाँ चला जाता है। एक रात उसने भोजन के समय उस प्रेत से पूछ ही लिया, प्रेतराज, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बताएंगे? पूछो, प्रेत ने विनोद भरे स्वर में कहा। आप सारे दिन कहाँ रहते हैं? अरे भाई, हम भूत प्रेतों की एक अलग ही दुनिया है। हमारे कार्य और क्षेत्र निर्धारित रहते हैं। मानवों की तरह हमें भी अपने उन कार्यों को निर्वहन करना होता है। आपके जिम्मे कौन सा कार्य है? आजकल मैं धर्मराज की सेवा में नियुक्त हूँ। वह जैसा आदेश देते हैं, मैं वैसा करता हूँ। धर्मराज वही न जो हर प्राणी के कार्यों का हिसाब किताब रखते हैं और उसी के अनुसार उसे दंड अथवा पुरस्कार देते हैं। हाँ भाई, वही धर्मराज। तब तो प्रेतराज, उन्हें यह भी मालूम होगा कि किस व्यक्ति की आयु कितनी है, कितने दिन वह जीवित रहेगा और कब, किस दिन, किस घड़ी वह मरेगा। हाँ भाई हाँ, उन्हें सब कुछ मालूम होता है। पर तुम ये सब बातें किस लिए पूछ रहे हो? प्रेतराज, मुझे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि मेरी आयु कब तक की है। मैं कितनी उम्र तक जीवित रहूंगा। क्या आप मुझ पर कृपा करके धर्मराज से मेरी आयु पूछकर मुझे बता देंगे? लड़के ने कहा। यह कौन सा बड़ा काम है? प्रेत बोला। मैं कल ही तुम्हारी आयु के विषय में धर्मराज से पूछ लूंगा। दूसरे दिन जब प्रेत ने धर्मराज से पूछा तो उन्होंने अपने बही खाते खोलकर कुंवर सिंह की आयु बता दी। रात को प्रेत ने आकर लड़के को बता दिया कि धर्मराज ने तुम्हारी आयु 75 वर्ष बताई है। यह सुनकर लड़का बोला, प्रेतराज, मेरी आयु बताकर आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब मेहरबानी करके मेरा एक काम और कर दीजिए। हाँ ही बोलो। कौन सा काम है वह? आप धर्मराज से यह पूछकर आइए कि क्या मेरी मृत्यु इतनी आयु से पहले या बाद में भी हो सकती है। तब प्रेत ने धर्मराज से पूछकर उसे यह बात भी बता दी। उसने लड़के से कहा, धर्मराज ने कहा है कि ईश्वर ने जितनी आयु जिस व्यक्ति को दी है, उतने वर्ष तक वह निश्चित ही जीवित रहता है। इसमें न तो एक पल को बढ़ाया जा सकता है और न एक पल कम किया जा सकता है। यही ईश्वर का अटल नियम है। इसमें फेरबदल की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। इतना सुनना था कि कुंवर सिंह के चेहरे के भाव बदल गए। उसने चूल्हे से एक मोटी सी जलती हुई लकड़ी निकाल ली और उस लकड़ी को प्रेत के मुंह पर दे मारा। फिर वह गरज कर बोला, अरे मूर्ख प्रेत, जब विधाता भी समय से पहले मुझे नहीं मार सकता तो तू कैसे मुझे मारेगा? ठहर जा दुष्ट, आज मैं तेरा नामो निशान ही मिटाए देता हूँ। आज मैं तुझसे अपने उन सब परिवारजनों की हत्या का बदला चुकाता हूँ जिनकी तूने हत्या की है। ऐसा कहकर वह जलती लकड़ी लेकर उस प्रेत पर टूट पड़ा।
प्रेत इस अप्रत्याशित घटना से इतना घबरा उठा कि वह वहां से भाग छूटा, लेकिन लड़के ने उसका पीछा न छोड़ा। अब आगे आगे वह प्रेत और पीछे जलती लकड़ी हाथ में लिए वह लड़का। लुकाछिपी का खेल शुरू हो गया। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया और फिर आगे बोले, बुलाकी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वह यही दृश्य था। भागने वाला भयानक प्राणी था वही प्रेत, और जो लड़का जलती लकड़ी लिए उसका पीछा कर रहा था वह कुंवर सिंह ही था। अब तो तेरी जिज्ञासा शांत हो गई ना? हाँ पटेल जी, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोता हूँ। कल प्रातः फिर से यात्रा पर चलना है। बुलाकी ने पटेल का ही वाक्य दोहरा दिया। पटेल की हंसी छूट गई। बोले, बहुत खूब, तो मेरा वाक्य मुझ पर ही लागू कर दिया। तू भी बुलाकी आजकल बहुत विनोदी बन गया है। दोनों ने पैर पसार लिए और चादर तानकर सो गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। दोस्तों, ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।